आप चाहते हैं अलग रहना, ये बोलते हैं अलग नहीं रहेंगे, तो रास्ता क्या निकलेगा? हम तो कोर्ट से ऐसा ऑर्डर तो कर नहीं सकते नहीं साथ में रहो। नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, ये सेपरेट होना है या साथ में रहना है तो साथ में रहिए। वो कंडीशनल वैसा कैसे होगा कि यहां से यहां रहेंगे तभी रहेंगे? देख लिया, यही मैं कहता हूँ। जिस पत्नी को आपके साथ रहना होगा ना, वो पत्नी आपके साथ रहेगी। आपके लिए कोई कानूनी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगवाएगी। अगर जिसको रहना होगा साथ में, तो वो खुद भाग के तुम्हारे पास आएगी, वो भाग कर मायके नहीं जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि जो सेक्शन 9 का आप मुकदमा करते हो, सेक्शन 9 का मुकदमा ना करके आप उसको डायरेक्टली बुलाने का प्रयास करिए। अगर आप सेक्शन 9 का करेंगे तो सेक्शन 9 के बाद जो लंबी प्रक्रिया, लंबा समय और लंबा पैसा आपका लगेगा, उस चीज़ की आप उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि मैं एक एडवोकेट हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है कई साल आप अपने सेक्शन 9 में बिता दो, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि साहब वो तो आ नहीं रही, या फिर आपके पास एक्सपार्टी ऑर्डर हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है, जिसको देखो, ये कंडीशनल नहीं है, ये सत्य है कि जिस महिला को आपके साथ रहना होगा ना, वो कोर्ट कचहरी का कहीं झमेला पाएगी ही नहीं। वो सीधे अपने ससुराल से आएगी, और सॉरी अपने मायके से आएगी और ससुराल में आकर रहेगी, पति के साथ रहेगी। उसको हर हाल में पति ही चाहिए। तो वो महिला आपके साथ में रहेगी रहेगी। आपको ऐसा नहीं है कि भाई उसको वो नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे भी हैं पति जो मेरे से कंप्लेंट करते हैं, सर मैंने काफ़ी प्रयास किया और मेरे बीच में अनबन रहती है, और वो मायके चली गई है, या पुलिस को बुला लिया, पुलिस के द्वारा वो मायके चली गई। ऐसे तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ आती है कि जिस महिला को आपसे प्रेम होगा, प्यार होगा, वो कभी भी ना ही तो कोर्ट के पास जाएगी, ना थाने के पास जाएगी, और ना ही किसी से वो शिकायत करेगी। आपके लिए वो सबसे पहले आप हैं उसके लिए। जिस महिला ने अपने पति को सर्वोच्च समझा ना, उसके लिए दुनिया में सबके सारे सुख सम्मान सब कुछ मिलेगा उसके लिए। लेकिन जिसने अपने पति को लास्ट ऑप्शन समझा, और सबसे ऊपर अपने माता पिता को, या अपने परिवार को, या अपने मायके को समझा, वो महिला आज भी कहीं ना कहीं धक्के ही खा रही है। वो पिता की अच्छी बेटी बन सकती है, माँ की अच्छी बेटी बन सकती है, भाई की अच्छी बहन बन सकती है, लेकिन एक पति की नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि पति को उसने अपनी कभी प्रायोरिटी पे दिया ही नहीं। उसने ये समझा कि मेरे घर वाले बस सुपीरियर हैं, वही ठीक रहे, बस बाकी सब भाड़ में जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। आपने शादी कर ली तो देखो, एक नियम है, एक प्रकृत प्रथा है अपने हिंदू धर्म में, कि जिस समय पर शादी होती है उस समय एक पिता दान करता है। आपने सुना होगा, सब पंडित जी जब फेरे होते हैं तो पंडित जी स्वयं कहते हैं कि अपना कन्यादान करिए। तो बेटी को पिता जो है कन्यादान करता है। अब कन्यादान करने के बाद फिर भी बेटी वापस मायके आकर बैठ जाती है, तो ये तो गलत है महिला का। और अगर वो पिता भी कन्यादान करने के बाद उसको गलत शिक्षा दे रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पिता हैं या माँ हैं जो अपने दामाद को प्रताड़ित करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मेरी बेटी मेरे घर ही रहेगी, तो मैं जहाँ रहना है रहो, मेरी नहीं जाएगी बेटी, मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। तो इस तरीके की दादागिरी, घमंडगिरी नहीं चलती है। ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही हैं जहां पर कि आपको बाद में या तो बेटी की जिंदगी खराब होगी, या फिर बेटा की जिंदगी, यानी कि दामाद की जिंदगी खराब होगी। तो वो कहीं ना कहीं जीवन खराब करने का कहीं ना कहीं ज्यादातर अधिकतर दायित्व जो है वो उसके लड़की के माता पिता को भी जाता है। जो माता पिता अपनी बेटी को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो आप ये समझिए, जो प्रेम है ना आपका, ये आज प्रेम आपको लग रहा है, लेकिन वाकई रियलिटी में अगर देखेंगे ना इसके पीछे, तो आप उसके जीवन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो जिन पतियों ने आज अगर सेक्शन 9 का केस डाल दिया है, तो वो तो लड़ते ही रहे, लड़ने का उनका कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपने सेक्शन 9 केस नहीं किया है, तो मैं आज आपको एक बेहतर ऑप्शन बताता हूँ। जिस तरीके से ये ऑनरेबल कोर्ट जो है इस पति को डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा दोबारा फिर देख लीजिए इस वीडियो को, कि पत्नी जो है वो रहना नहीं चाहती है, लेकिन पति उसको साथ में रखना चाहता है। अब ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं कि कोर्ट भी मजबूर मजबूर हो जाता है, क्योंकि कोर्ट के पास भी कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है कि जबरन पति और पत्नी को एक साथ रखा जा सके। दोनों का आपसी पारस्परिक प्रेम है। अगर दोनों प्रेम से रहना चाहते हैं तो साथ में रहें, अन्यथा कोर्ट कचहरी तो आपके लिए खुली ही पड़ी है। जितना चाहें आप मुकदमे करो, 2 3 4 5, जितना चाहें उतना करो, और अपनी जिंदगी जहन्नुम कर लो, जो आपकी इच्छा, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरी पत्नी आने वाली है नहीं, मैंने काफी प्रयास कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखो, एक जेन्युइन चीज बताता हूं, अगर आप महिला है तब भी देख बात समझिए इस बात के लिए, अगर आप पति हैं तब भी समझिए। कोई भी पति अपनी पत्नी को यूं ही नहीं छोड़ देता है। वो इतना मजबूर कर देती है कि वो अपने आप को
अलग कर लेता है, वो छोड़ने को मजबूर कर देती है। कोई भी महिला, कोई भी पति पुरुष जो है, ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी मुझसे अलग हो जाए या मेरी पत्नी को कोई और डायरेक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पत्नी जो है कोर्ट कचहरी में आती है तो फिर वकील के द्वारा चलती है। वो जैसे वकील साहब कहते हैं वैसे ही वो पत्नी करती है और वैसे चलती है। अगर इतना कहना तुम वकील का मानते हो, इतना मैं कहना जो है अपने पति का मानना शुरू कर दो ना, मैं कहता हूँ आपका जीवन जन्नत से अच्छा हो जाएगा। तो आपको वो समझनी है कि अगर आपकी पत्नी, आपने बहुत प्रयास कर लिया सामाजिक रूप से, थाने कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपकी पत्नी नहीं आ रही है और ये बात आपको पता है कि नहीं आ रही है, तो आप जो है एक रास्ता हाई कोर्ट का जरूर अपनाइएगा। हैवियस कॉर्पस एक रिट आती है जो कि आपको अपने हाई कोर्ट में फाइल करवानी है, लोअर कोर्ट में नहीं होती है। ये हैवियर कॉर्पस जो है वो हाई कोर्ट में फाइल होती है। इस रिट को फाइल करें। इसमें जो है, क्योंकि कि पति के पास कोई रास्ता नहीं है पत्नी के द्वारा जो मुकदमा कर जाते हैं उनसे बचने का, तो आपके पास में एक हैवियस कॉर्पस जो कानूनी रूप से आपको बचा सकता है। अगर आपकी पत्नी नहीं आती है और वहां पर जाके हैवियस कॉर्पस जब आप फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद जब डेट पड़ेगी तो डेट पर उस पत्नी को नोटिस किया जाएगा और वो नोटिस जो है पत्नी को रिसीव होगा तो वो आएगी। और अगर ऐसा हो, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा, सर वो नहीं आई तो आएगी, नहीं आएगी तो पुलिस को डायरेक्ट कर दिया जाएगा, डीजीपी को नोटिस भेज दिया जाएगा कि इस महिला को, इस पुरुष को जरूर लेकर आइए, इस मतलब जो पत्नी है वह, तो 100% आपकी वो हाई कोर्ट में हाजिर होगी ही होगी। जब हाजिर वहां पर होगी तो वहां पर उससे बयान किया जाएगा कि बताइए क्या दिक्कत है, क्यों आप नहीं रहना चाहते हैं। तो वो कहेगी कि मैं रहना चाहती हूँ या फिर नहीं रहना चाहती हूँ। दोनों में से कोई एक ऑप्शन वो चुनेगी। जब एक ऑप्शन चुनेगी ना, अगर उसने मना कर दी कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए जो 498 मेंटेनेंस डीबी ये सब मुकदमे जो है ना, ये सब मुकदमों से आप फ्री हो जाओगे। क्योंकि जो महिला आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है, तो ये मुकदमे तो सब प्रताड़ित करने के लिए ही हैं, ये सब तो झूठे के आधार पर फाइल किए गए हैं। तो ये जो है आपके लिए वहां पर एक रामबाण का आपका इलाज करेगा। और दूसरा, जो सेक्शन 9 आपने फाइल कर दिया है पत्नी को बुलाने के लिए, अगर लास्ट स्टेज पर है तो लड़िए उसको, और अगर नया फाइल करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ थोड़ा रुकिए, समझिए और किसी अच्छे अधिवक्ता से आप एक बार मिलिए। अगर हमसे आप मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी आप ले सकते हैं। और किसी का अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद पड़ता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका वो काम सब कुछ करवा सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पर अगर आपके पास आपने हैवियस कॉर्पस डाल दिया, तो मना कर दिया, तो वो उसका जो रिकॉर्ड है, जो बयान है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर हाँ कर देगी तो आप वहीं से लाने के लिए आप तैयार रहें, तुरंत आप कहें जी ठीक है मैं ले जाने को तैयार हूँ, तो उसके बाद फिर वो वापस नहीं आ सकती। और जो आप कहोगे, आपको लगता है कि भाई माता पिता उसमें दखलंदाजी करते हैं, तो उनको भी डायरेक्शन कर दी जाए कि आप इसके जीवन में परिवार के रूप से किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चीजें भी कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट की जाएंगी। और अगर जैसे एडवोकेट ने सही तरीके से बहस कर ली तो 100% इसमें डायरेक्शन हो जाएगी कि ये इन लोगों से परेशानी है, तो इन लोगों से परेशानी है, तो इनको डायरेक्शन दी जाए। तो वो जो है आपके लिए एक रामबाण का इलाज करेगा। और बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं जो आपके लिए अपनानी चाहिए। ज्यादा मुकदमेबाजी से बेहतर है एक मुकदमा फाइल करो और अच्छे से आप उसको फाइट करो। तो आपके लिए वो समझना है कि जो पत्नी नहीं आना चाहती है तो वो आपको कहेगी नहीं, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए हर जगह पर। आप ये कहोगे साहब वो नहीं आना चाह रही, वो नहीं आती, मुझे नहीं आती, मैं बुलाता हूँ, तो ये सब ओरल एलिगेशन है, ओरली बात है आपकी। ओरली कोई नहीं सुनता है। कोर्ट कागज मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है, एविडेंस मांगता है। तो कोर्ट के पास जब आपके पास वो चीजें आ जाएंगी तो आपके पास इतना बड़ा एविडेंस हो जाएगा कि हाई कोर्ट की बात लोअर कोर्ट या थाना कोर्ट कचहरी कोई ऐसा डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं ये बात सही नहीं है। तो ये बात आपको करनी है। आप अगर हो सकता है तो आप आज ही फाइल करने की तैयारी करिए और अपनी पत्नी को या फिर आएगी या फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। और अगर चली जाती है तो उसी के आधार पर फिर आप डाइवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। आपको बिना देरी करे हुए जल्दी से जल्दी फटाफट आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। मतलब एक पंथ और कई काज हो जाएंगे, मतलब एक काम से कई आपके काम हो जाएंगे। बात नहीं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे लोगों को जरूर शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैं लीगल हेल्प लीगल जो नॉलेज वगैरह है मैं आपको वहीं पर अपडेट करता हूँ। उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।